स्वागत है दोस्तों आपका हमारी एकेडमी में। देखिए, उधम सिंह नगर जनपद पर हम बात कर रहे हैं। जनपद दृष्टि के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल तक के जो जनपद है उस तक हमने डिस्कशन कर लिया है। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उन वीडियोज को देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपको काफ़ी हेल्प होगा कि बहुत सारे तथ्यों को आपको खोजने से बेहतर है आपको 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपको पूरे तथ्य मिल जाएंगे, उन्हें आप नोट कर सकते हैं, वो प्रमाणिक हैं, विभिन्न पुस्तकों से हमने लिए हुए हैं। आज इसी कड़ी में हम उधम सिंह नगर पे बात करेंगे। तो देखिए, उधम सिंह नगर जनपद इतना महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से क्योंकि बहुत सारे तथ्य उसमें समेकित हैं और जनपदवार पढ़ने से आपको याद भी आसानी से होगा, कोरिलेट करने में भी आसानी होगा और कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी। उधम सिंह नगर जनपद पर बात करते हैं। सबसे पहली बात देखिए, उधम सिंह नगर जो जनपद है उसका नाम उधम सिंह नगर इसलिए पड़ा क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिटिश काल में उधम सिंह नामक एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1940 में जनरल डायर को गोली मार दी थी लंदन में। उनके नाम पर उधम सिंह नगर का नाम रखा गया, उधम सिंह के नाम पर। ये महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उधम सिंह नगर जनपद है, ये जनपद कब अस्तित्व में आया। देखिए, ये उत्तराखंड राज्य के निर्माण से पहले ही अस्तित्व में आ गया था और 1995 में 30 सितंबर 1995 को यह जनपद अस्तित्व में आया, उधम सिंह नगर। और इसका जो मुख्यालय है वो रुद्रपुर है। देखिए, उत्तराखंड राज्य में दो ही ऐसे जनपद हैं, एक चमोली जनपद जिसका मुख्यालय गोपेश्वर है और एक उधम सिंह नगर जिसका मुख्यालय रुद्रपुर है। बाकी 11 के 11 जो जनपद हैं उनका जो मुख्यालय है जनपद का वो अपने ही नाम के स्थान पर स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो रुद्रपुर में उधम सिंह नगर जनपद का मुख्यालय है। रुद्रपुर महत्वपूर्ण भी है परीक्षा के दृष्टिकोण से, राजा रुद्रचंद ने इसे बसाया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। उधम सिंह नगर की अगर जनपदों से सीमा की बात करें उत्तराखंड में, तो देखिए उधम सिंह नगर की जो सीमा है वो नैनीताल और चंपावत जनपद से बनती है, क्योंकि नैनीताल का ही कुछ हिस्सा काट के इसको बनाया गया था। चंपावत और नैनीताल से इसकी सीमा लगती है। इसी के साथ साथ उधम सिंह नगर आपका उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, ध्यान रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। उधम सिंह नगर जनपद उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, यह भी महत्वपूर्ण है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक महत्वपूर्ण स्थल है खटीमा। आप जानते हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दरमियान खटीमा, मसूरी, रामपुर तिराहा, ये ऐसे कांड हैं जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा में सवाल बनता है और खटीमा कांड में भी यही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, 1 सितंबर 1994 को जो खटीमा है, खटीमा में जो छात्र हैं और आंदोलनकारी हैं उन पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस थी उस समय की, उन्होंने बर्बरता से गोली चला दी और इसमें कई आंदोलनकारी शहीद हुए हमारे। ठीक है, तो 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड हुआ था। ये तथ्य महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए, ये एक तराई क्षेत्र में बसने वाला जिला है। आप जानते हैं कि जो हिमालयी, जो हम जब बांटते हैं हिमालयी जोन को, तो तराई भाबर जो नीचे का क्षेत्र है उसमें आ जाता है, तो तराई क्षेत्र है। इसे तराई जिला भी घोषित किया था जब ब्रिटिश काल था 1842 में, क्योंकि ये तराई क्षेत्र में पड़ता है। तराई क्षेत्र की आप खास तौर पर विशेषताएं जानते हैं कि यहाँ पर पाताल तोड़ कुएं हैं, यहाँ पर खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थल हो जाता है, तो गेहूं, धान इत्यादि की खेती के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। इसी के साथ साथ अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2542 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, लेकिन आबादी बहुत ज्यादा है, 16,48,902, क्योंकि एक मैदानी जनपद है। हम जानते हैं मैदानी जनपदों में आबादी ज्यादा है, भले ही क्षेत्रफल कम है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ध्यान रखें परीक्षा के दृष्टिकोण से। इस जनपद में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर का जो है वो पाई गई है। 2001 से 11 के बीच सर्वादशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा है वो उधम सिंह नगर में। सवाल परीक्षा में बनता है कि सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर किस जनपद में है, तो वो उधम सिंह नगर जनपद में है। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसी के साथ साथ अगर न्यूनतम साक्षरता दर की अगर हम बात करेंगे राज्य में, तो वो न्यूनतम साक्षरता दर आपको उधम सिंह नगर में मिलेगी। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसी के साथ साथ वन क्षेत्रों की अगर हम बात करेंगे, तकरीबन 542 वर्ग किलोमीटर के आसपास, 500 से 600 वर्ग किलोमीटर के आसपास यहाँ पे क्षेत्र है, वन क्षेत्र। सबसे कम वन क्षेत्र अगर उत्तराखंड में है तो वो यहीं पे। आपको एक सवाल का आंसर देना है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक वन
किस जनपद में पाए जाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे कम वन क्षेत्र कहां पर है, उधम सिंह नगर में है, ये भी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए विधानसभाओं की अगर हम बात करेंगे तो 9 विधानसभाएं हैं, ठीक है। 9 विधानसभाओं में से एक विधानसभा जो बाजपुर है आपकी, वो एससी के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जाति के लिए, और एक नानक मत्ता जो आप जानते हैं, नानक मत्ता अनुसूचित जनजाति के लिए, क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा में 2 ही सीटें हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, एक देहरादून की चक्राता और एक उधम सिंह नगर की नानक मत्ता सीट। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। 9 विधानसभा सीटें, जसपुर, काशीपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, बाजपुर एससी के लिए आरक्षित है, बाजपुर, खटीमा, किच्छा, सितारगंज, नानक मत्ता, ये नानक मत्ता एसटी के लिए आरक्षित है, ठीक है। विकास खंडों की बात करेंगे तो 7 विकास खंड है। तो 7 विकास खंड में जितने भी पूर्व वाले हैं, जसपुर, काशीपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, बाजपुर, ये सारे के सारे तो हैं ही विकास खंड। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि किच्छा, इसके साथ साथ आप पाएंगे कि सितारगंज और खटीमा, सितारगंज और खटीमा भी विकास खंड है, ये भी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तहसीलों की बात करेंगे तो तहसील 8 है, विकास खंड 7 है, तहसील 8 है। 8 तहसीलों में जितने भी पूर्व वाले हैं वो तो सारे के सारी तहसीलें हैं, जसपुर, काशीपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, बाजपुर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, किच्छा भी एक तहसील है और खटीमा और सितारगंज भी एक तहसील है। तो ये 8 तहसीलें यहाँ पर हो जाती हैं। 2 नगर निगम हैं, रुद्रपुर और काशीपुर। 2013 में इन्हें नगर निगम की संज्ञा दी गई है, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी महत्वपूर्ण है। नगर निगम रुद्रपुर और काशीपुर 2 नगर निगम हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नंधौर वन्य जीव विहार जो है, जो वर्ष 2012 में स्थापित किया गया था, 270 वर्ग किलोमीटर में है और ये उधम सिंह नगर जनपद और नैनीताल जनपद, अगर आप पाएंगे उधम सिंह नगर जनपद और नैनीताल जनपद की सीमाओं पर स्थित है, बाउंड्री पर स्थित है, यानी दोनों में इसका क्षेत्र आ रहा है ना। तो अगर पूछेगा, अधिकांश क्षेत्र नैनीताल में है लेकिन दोनों क्षेत्रों में है, उधम सिंह नगर और नैनीताल दोनों जनपदों में इसका क्षेत्र स्थित है। अगर सर्वाधिक चीनी मिल की बात करें तो उधम सिंह नगर में है। अगर बात करेंगे राज्य के दृष्टिकोण से भी तो उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा चीनी मिल है। कुछ परियोजनाओं की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, लोहियाबेड़ परियोजना यहां पर स्थित है, हरिपुरा डैम परियोजना यहां पर स्थित है, तुमरिया बांध उधम सिंह नगर में स्थित है, नानक सागर बांध यहां पर स्थित है, बेगुल डैम या बांध स्थित है उधम सिंह नगर में, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसी के अलावा अगर आप देखेंगे कुछ नगरों की महत्वपूर्ण नगर जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बाजपुर को देखेंगे तो बाजपुर का जो प्राचीन नाम है वो मुंडिया है, ठीक है। ये सवाल लोक सेवा आयोग या यूके SSS पूछता ही रहता है उत्तराखंड के एग्जाम में। और ये मुंडिया जो है बाजपुर, ये धुमा नदी के तट पर स्थित है। बाज बहादुर चंद आप जानते हैं, उन्होंने इसको स्थापित किया था। हरिपुरा जलाशय बाजपुर में ही स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा, बाजपुर में ही स्थित है, गुलरभोज के आसपास। और एथेनॉल प्लांट, ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है कि जो एथेनॉल प्लांट है वो कहां पर स्थित है, तो एथेनॉल प्लांट आपका बाजपुर में ही स्थित है। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी के बाद अगर हम बात करेंगे, एथेनॉल प्लांट बाजपुर में है, तो पहली सरकारी चीनी मिल अगर कहीं पे स्थापित की गई राज्य की तो वो बाजपुर में स्थापित की गई 1959 में। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। जसपुर पे बात कर लें, जसपुर जो एक तहसील है, जो एक विकास खंड है, जो एक विधानसभा भी है, तो जसपुर का जो पहला प्राचीन नाम था वो शाह जाफर था या सहजगीर था, ये पाए जाते हैं विभिन्न पुस्तकों में। और यशोधर जोशी नामक व्यक्ति ने जसपुर को स्थापित किया था। ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम में क्योंकि तथ्य है सर, इन्होंने बसाया था इसको। इसी के साथ साथ कीर्ति चंद ने, राजा जो चंद्रवंश के शासक थे कीर्ति चंद ने, उन्होंने जसपुर में एक किला बनाया था और उसी को कीर्ति नगर की संज्ञा दी गई थी उस क्षेत्र को। और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे 1850 में जसपुर के लिए जब ब्रिटिश काल था, टाउन एरिया कमेटी का गठन किया गया। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगर आप देखेंगे चंद काल में, अगर रुद्रपुर की अगर हम बात करें, जो मुख्यालय है उधम सिंह नगर का, चंद काल में रुद्रपुर को बोक्साड कहा जाता था। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है क्योंकि इतिहास से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बोक्साड कहा जाता है चंद काल में, रुद्रपुर को कहा जाता था बोक्साड। अटरिया मेला रुद्रपुर में लगता है, महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि। इसी के साथ साथ एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि उत्तराखंड
ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखेंगे ये रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में है, महत्वपूर्ण है। और ये रुद्रपुर है, ये आपका कल्याणी नदी के तट पर स्थित है। ये भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है तो थोड़ा इन डेप्थ जा रही है चीज़ें, तो ये भी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, यहाँ के तीन महत्वपूर्ण शख्सियत हैं तो वैसे बहुत सारे, अगली एक वीडियो और लेके आएंगे। देखिए, केसी बाबा का नाम आपने सुना होगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। और फैयाज अंसारी, ठीक है ना, फैयाज अंसारी जिन्हें स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये ऊधम सिंह नगर से जनपद से ताल्लुक़ रखते हैं और भारत्तोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण इनका दोनों का स्थान है। और ये केसी बाबा ऊधम सिंह नगर, नैनीताल ऊधम सिंह नगर सीट से सांसद भी रहे हैं वर्ष 2004 में। गुमानी लोकरत्न पंत, जिनका असली नाम है लक्ष्मी दत्त पंत, ध्यान रखेंगे ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। गुमानी पंत, लक्ष्मी दत्त पंत जिनका असली नाम है या गुमानी पंत है, ये भी चंद दरबार में भी रहे थे और ये पंवार वंश के सुदर्शन शाह के भी दरबार में रहे थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कवि है जो परीक्षा में पूछा, इनका वास्तविक नाम लक्ष्मी दत्त पंत था, लोकरत्न पंत गुमानी पंत का। ठीक है, अब देखिए जो काशीपुर नगर है, आप जानते हैं काशीपुर नगर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए काशीपुर नगर, सबसे बड़ी बात कि काशीपुर को गोविशाण कहा जाता था, ये महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ चंद समय में कोटा कहते थे इसे, गोविशाण तो है इसका प्राचीन नाम, चंदों के समय में कोटा कहा जाता था। इसे उज्जैनी नगरी के नाम से भी जाना। अब देखिए, अब इस प्रकार के भी प्रश्न बन रहे हैं कि निम्न में से काशीपुर का प्राचीन नाम कौन सा नाम नहीं है या है इस प्रकार से, तो तीन नाम तो आपके सामने है, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा जो एक नहीं होगा वो ऑप्शन में गलत हो जाएगा, तो वही आंसर आपका होगा। इस प्रकार के भी सवाल अब बन रहे हैं। तो गोविशाण इसका नाम है, कोटा इसका नाम है, उज्जैनी नगरी इसका नाम है, तो महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसी के साथ साथ देखिए काशीनाथ अधिकारी जो थे, काशीनाथ अधिकारी थे, उनके समय में ही रुद्रपुर जो ये काशीपुर है उसको बसाने की बात हुई है, उन्हीं के नाम पर यह स्थापित किया गया है। देखिए यहाँ पर जो द्रोणताल है और गिरिताल है, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। द्रोणताल और गिरिताल जो है वो काशीपुर ऊधम सिंह नगर में है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। इसी के अलावा आप जानते होंगे चैती मेला लगता है एक ऊधम सिंह नगर में, चैती मेला, तो वो लगता है बाल सुंदरी देवी मंदिर है या चैती देवी मंदिर है, वहां पर लगता है। और इस मेले में क्या होता है, घोड़ों का क्रय विक्रय होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है और ये भी ऊधम सिंह नगर में है। और ये जो बाल सुंदरी है ये चंद वंश की कुल देवी थी, बाल सुंदरी देवी, तो ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है परीक्षा के दृष्टिकोण। सबसे पुरानी सूती मिल राज्य की अगर स्थित है तो वो काशीपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान अगर उत्तराखंड का एकमात्र है तो वो काशीपुर में और 2011 का स्थापित है, महत्वपूर्ण है। खोखरे का टीला काशीपुर में स्थित है। चौराह समाचार पत्र, बिगुल समाचार पत्र और वाणी समाचार पत्र ये काशीपुर से प्रकाशित किए जाते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे कि गन्ना विकास संस्थान, गन्ना विकास संस्थान सवाल पूछा जाता है इस प्रकार के, तो गन्ना विकास संस्थान भी आपका काशीपुर में ही स्थित है। ठीक है, एक मंदिर है महत्वपूर्ण है, मोटेश्वर महादेव या भीमा शंकर महादेव का मंदिर है, वो भी काशीपुर में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ये सवाल पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए पंतनगर का तो नाम से आप वाकिफ हैं। पंतनगर यहाँ पर राज्य का पहला कृषि, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थापित किया गया था 17 नवंबर 1960 में। जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था, स्थापित किया था। अब देखिए एक सवाल ये बनता है कि इस पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का नाम गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर कब रखा गया, तो ये सवाल महत्वपूर्ण है। 1972 में ऐसा किया गया, ये भी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण। गोविंद बल्लभ पंत जो विश्वविद्यालय थे या इस पहले पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति थे वो एंथनी पार्कर स्टीवेंसन थे। और साथ ही साथ हरित क्रांति के में इसका जो अग्रणी भूमिका रही हरित क्रांति के मामले में, क्योंकि एक कृषि विश्वविद्यालय था और देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर में स्थापित किया गया। इसी के साथ साथ आप जानते हैं पंतनगर के फूल भाग में एक हवाई अड्डा भी स्थापित किया गया, एयरपोर्ट स्थापित किया गया है जो महत्वपूर्ण। पंतनगर में सिडकुल भी आपका स्थापित किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू।
देखिए खटीमा, खटीमा जो है वो उसका प्राचीन नाम है मकरपुर। मकरपुर प्राचीन नाम है, महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। किच्छा जिसका प्राचीन नाम बिलारी या किलपुरी है, ये भी ध्यान रखें, उधम सिंह नगर के हैं ये। और किच्छा में कृषक संस्थान संसाधन विकास संस्थान स्थित है। कृषक संसाधन विकास संस्थान किच्छा में स्थित है, इसको भी ध्यान रखेंगे। सितारगंज की बात करेंगे, सितारगंज में सिडकुल फेज 2 निर्माणाधीन है, इसका कार्य चल रहा है। इसी के अलावा हिमालयन फूड पार्क भी यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है और मिनी स्पाइस पार्क भी यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। इसी के अलावा संपूर्णानंद खुली जेल कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपकी सितारगंज में ही स्थित है। तो साथियों ये एक छोटा सा वीडियो था, इसमें उधम सिंह नगर के सारे तथ्यों को समाविष्ट करने का प्रयास किया। जो तथ्य छूट गए हैं आप कमेंट्स कर सकते हैं, जो भी आपकी कोई सुझाव कोई राय है उसको कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा अगला वीडियो में हम और तथ्यों को भी समाविष्ट करेंगे।